14 फरवरी को जहां कपल्स वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी इसे रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश के सागर में शिवसेना ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिव सैनिकों ने बाकायदा पहलवान बाबा मंदिर में लट्ठों में चमेली और सरसों का तेल पिलाकर उनका पूजन किया। शिव सैनिकों ने चेतावनी दी कि अगर पार्क, होटल, धार्मिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाई गई तो इन्हीं लट्ठों से उनकी खबर ली जाएगी। यही नहीं, दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए और लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। 2-3 दिन पहले से ही शिव सैनिकों ने तैयारी कर ली है। पार्क, रेस्टोरेंट, प्रेमी स्पॉट, जहां पर अश्लील हरकतें करते पाए जाने वाले प्रेमी युगलों के खिलाफ आज शिव सैनिकों ने डंडों में तेल पिलाया है। फिलहाल शिव सैनिकों की चेतावनी से प्रेमी युगलों में डर का माहौल है। हालांकि सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। वैलेंटाइन वीक में लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं। इस बीच यूपी के मऊ में एक लड़की ने खौफनाक कदम उठा लिया और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इश्क में मात खा चुकी इस लड़की ने पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तभी मछुआरे वहां पहुंच गए और इस लड़की को नाव पर खींच लिया। दरअसल इस लड़की ने गुस्से में जान देने की ठान ली थी। हालांकि जब इसने सरयू के ठंडे पानी में छलांग लगाई तो इसका मन बदल गया और डूबने से बचने के लिए इसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए और तभी मछुआरे वहां पहुंच गए। जिस वक्त इस लड़की ने पुल से छलांग लगाई, उस वक्त पुल पर कई लोग खड़े थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद मछुआरे लड़की तक पहुंचे और इस लड़की को घर पहुंचाया गया। पंजाब के भटिंडा में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस जब आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो एक लाल रंग के सूटकेस वहां मिला, जिसमें एक लड़की की लाश थी। लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं और लाश को आग से भी जलाने की कोशिश हुई है। फिलहाल डेड बॉडी को सिविल अस्पताल की मोर्चरी घर में रखवा दिया गया है। पुलिस को लड़की की गर्दन के पास एक टैटू मिला है, जिसमें काकू लिखा हुआ है। पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए उस टैटू वाले को खोज रही है, जहां पर ये टैटू बनवाया गया था। फोरेंसिक टीम बुलाई है, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, सारे पहलुओं तो जांच कर रहे हैं कि कोई गड्डी दे विचों इन्हें थ्रो करके गया है। पहली नजर में पुलिस पूरे मामले को हत्या का मामला मानकर चल रही है। आरोपियों की तलाश के लिए शहर भर के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। देश में एक ऐसी सड़क तैयार हुई है जहां अगर तेज रफ्तार में कोई गाड़ी चलाएगा तो सड़क के किनारे संगीत बजने लगेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंबई में आधे किलोमीटर की सड़क को मेलोडी सड़क का स्वरूप दिया गया है। यह अनोखी सड़क मुंबई की कोस्टल रोड पर बनाई गई है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड कैरेजवे पर नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाले हिस्से में ये रोड बनाई गई है। जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। मेलोडी रोड का विचार सबसे पहले 2007 में जापान में सामने आया था। इसके बाद हंगरी, जापान, साउथ कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात में भी ऐसी सड़कें बनाई गई। मुंबई की यह सड़क दुनिया की 5वीं और भारत की पहली मेलोडी रोड है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे एक यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचा लिया। यह हादसा तब हुआ जब वो यात्री चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के प्रधान आरक्षक धीर सिंह की नजर उस पर पड़ी। धीर सिंह ने बिना देर किए दौड़ लगा दी और उसे ट्रेन से दूर खींच लिया। हालांकि उस यात्री को बचाने के दौरान आरपीएफ जवान खुद भी गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जवान धीर सिंह की सूझबूझ और बहादुरी से उस यात्री की जान बच गई। महाराष्ट्र में नकल मुक्त परीक्षा के तमाम दावों की पोल खुल गई। बीड जिले के चौसाला स्थित एक कॉलेज में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन नकल करने के गंभीर मामले सामने आए। अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान छात्रों को बाहर से चिट और जवाब पहुंचाने के लिए उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र के आसपास जमा हो गए और खिड़कियों के जरिए अंदर परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने की कोशिश करते दिखाई दिए।
ड्रोन फुटेज में साफ दिखा कि कुछ अभिभावक और रिश्तेदार कॉलेज की दीवारों और खिड़कियों के पास खड़े होकर छात्रों को जवाब वाली पर्चियां यानी चिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो खिड़कियों पर चढ़ते हुए नजर आए और जब ड्रोन कैमरा उनके पास पहुंचा तो वो वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि कॉलेज परिसर खुला होने की वजह से बाहर से छात्रों तक पहुंचना आसान हो गया, जिसका फायदा उठाकर अभिभावक नकल कराने में जुट गए। शहरों में बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये गैंग कभी तेज बाइक चलाकर लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं तो कभी बुलेट से कान फाड़ू आवाज निकालकर परेशान करते हैं। पिछले दिनों जब पुलिस से इनका सामना हुआ तो बाइकर्स दुम दबाकर भागते दिखे। आगे आगे बाइकर्स थे और पीछे पुलिस की गाड़ी। पुलिस से बचने के लिए बाइकर्स गैंग जान की बाजी लगाकर भाग रहे थे। हर बाइक पर 2 युवक सवार थे। पीछे बैठे युवक वीडियो बना रहे थे। शुरू में उन्हें लगा कि पुलिस थोड़ी देर में पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली सड़क होने की वजह से बाइकर्स काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, तो पुलिस की रफ्तार भी कम नहीं थी। काफी देर तक पुलिस ने इनका पीछा किया। आगे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में जब एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई तो उसने एक ऐसा खेल रचा जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। कमरे का खाली बिस्तर और उस बिस्तर पर सांप की केचुली। ये वही बिस्तर है जिस पर ये लड़की सोती थी। दरअसल इस लड़की ने नागिन बनने का ढोंग रचा ताकि इसकी शादी टूट जाए। इसके लिए उसने एक शातिर प्लान तैयार किया। पहले सांप की केचुली की व्यवस्था की और देर रात इस केचुली को अपने बिस्तर पर छोड़कर फरार हो गई ताकि लोगों को लगे कि वो नागिन बन गई। मामला फफूंद इलाके से सामने आया। फिलहाल पुलिस अब इस लड़की की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से अपना मिजाज बदला है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है, जबकि कई निचले इलाकों में बारिश भी हुई है। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ से ढक गया। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। वहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी और जमकर मस्ती की। कुछ पर्यटक बर्फ पर खेल रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, तो वहीं कई लोग केबल कार का मजा लेते हुए दिखाई दिए। सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान बवाल हो गया। एक मेट्रो कर्मचारी की किसी बात को लेकर पोकलेन मशीन के ड्राइवर से बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर ने पोकलेन मशीन को ही अपना हथियार बना लिया। पोकलेन मशीन के ड्राइवर ने पहले धमकाया, अंकल शांति से बात कर रहे कि नहीं कर रहे, हम अंकल को क्या बोले, कोई नहीं बचाने आएगा। फिर पोकलेन मशीन को हथियार बना लिया। सनकी ड्राइवर ने पोकलेन के पंजे से मेट्रो कर्मचारी को कुचलने की कोशिश की। ये देखो इसको मारने की कोशिश कर रहा है, भैया उठाओ। ये देखो ये जेसीबी वाला इसको मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे तैसे मेट्रो कर्मचारी जान बचाकर भागा और फिर उसने पत्थर उठाकर पोकलेन मशीन की तरफ मारा तो गुस्सैल ड्राइवर और भड़क गया। इधर आओ। इस हमले के बाद पुलिस एक्शन में आई और पोकलेन ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अब यहाँ पर ये जानकारी ली जा रही है, कोई भी कंप्लेंट थाना एरोड्रम में नहीं आई है, लेकिन इस पर वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्कूली वैन से पोकलेन का पंजा टकराते टकराते बचा था और जब ये देख मेट्रो कर्मचारी ने पोकलेन चला रहे युवक को डांटा तो वो उसे ही कुचलकर मारने पर उतारू हो गया। बिहार में आज भी एक ऐसी शादी होती है जिसका नाम सुनकर नौजवान डरते हैं, खासकर वो युवक जिनके पास सरकारी नौकरी होती है या फिर वो अच्छे परिवार से होते हैं। समस्तीपुर की ताजा घटना से तो हड़कंप ही मच गया, क्योंकि जिस युवक की शादी हुई दावा है कि मंडप में होश आने के बाद उसे शादी के बारे में पता चला। ये बिहार के समस्तीपुर के पकड़ौआ विवाह का वीडियो है।
आरोप है कि पहले इस युवक का अपहरण किया गया, फिर नशीला पदार्थ खिलाकर मंडप में लाया गया और बेहोशी की हालत में युवक के गले में लड़की से जयमाला डलवा दी गई। शादी के विधि विधान के दौरान युवक ऐसे ही बेहोश रहा। कभी पकड़कर उसे बैठाया गया तो कभी लिटाकर विवाह के रीति रिवाजों को पूरा किया गया। शादी के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब दुल्हन के पास बैठा युवक उल्टी करने लगा, लेकिन किसी तरह से छात्र का पकड़ा हुआ विवाह करा दिया गया। शादी के बाद होश में आने पर पीड़ित कालेश्वर राय ने लड़की के घर से ही वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा पुलिस तक पहुंचाई। को यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, हमको किडनैप करके ले गया कुंदन, राहुल और रजवंशी तीनों। पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर युवक को थाने ले गई और पकड़ा हुआ विवाह की सच्चाई जानने में जुट गई। लंबी तकरार के बाद आज लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया और अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल गांधी जब बजट पर चर्चा के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए तो पहला ही हमला बीजेपी की सरकार पर किया। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल का पहला हमला बीजेपी की सरकार पर था और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी पर। You know why he sold India? Because they are choking him. They've got a grip on his neck. हालांकि कुछ देर बाद सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी हुआ। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका हमारे देश के फैसले ले रहा है और सरकार को शर्म नहीं आ रही। लोकसभा में राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल्स और अडानी अंबानी पर आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। इन बयानों को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद लोकसभा में तीखी बहस छिड़ गई। राहुल ने बात प्रधानमंत्री से शुरू की और जैसे ही एप्स्टीन की फाइल तक पहुंचे, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने उन्हें टोक दिया। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं सर। दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने भी विरोध जताया और इस मुद्दे को बजट पर चर्चा से अलग बताते हुए सवाल उठाए। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I will not allow you. राहुल गांधी ने एप्स्टीन की फाइल का मुद्दा उठाते हुए पहले प्रधानमंत्री का जिक्र किया और फिर अडानी अंबानी तक पहुंच गए। इस दौरान भी सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध हुआ, सदन में हंगामा होता रहा। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। ट्रेड डील पर सरकार को घेरते घेरते राहुल अडानी तक पहुंच गए। मिस्टर अडानी's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. अडानी का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर की कुर्सी से नियम की किताब खोल दी गई। अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार। अडानी के बाद राहुल ने अंबानी का जिक्र किया। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. राहुल ने लोकसभा में कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप साबित करने की बात कही तो राहुल तैयार हो गए। हालांकि इसके लिए स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। विपक्ष ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ऐसे में वो लोकसभा नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी जगह आज चेयर पर जगदम्बिका पाल बैठे, लेकिन कांग्रेस ने उनके रवैये पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। मिस्टर राहुल, जगदम्बिका पाल ने कभी नेता विपक्ष को मिस्टर राहुल कहा तो कभी सीधे नाम लेकर बुलाया। Whatever Rahul has made allegation that will not go on the record. लोकसभा में कई बार इसी तरह का नजारा दिखा। Mr. Rahul, I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. इस पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जगदम्बिका पाल जी, ये जो आप बार बार नेता विपक्ष को राहुल राहुल बुला रहे हैं और बीजेपी वालों को जी जी कर रहे हैं, ये आपकी श्रद्धता दिखाता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।